आखिर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तैमूर? कब तक खतरों से खेलते रहोगे? देखो बेटे, घोड़े की पीठ पर बैठकर जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कब और कहां मौत उन्हें दबोच ले मालूम नहीं। माफ कीजिएगा, मौत तो उन्हें भी आती है जो खानकाहों में दिन रात गुजारते हैं। हां, मगर वो मौत उस मौत से कई बेहतर होती है जो मैदान जंग में आती है। यही तो फर्क था आप में और मेरी मां की सोच में। वो कहलाना चाहती थी एक जंगजू सरदार की बीवी, मगर सरदारी को एक थाल में सजाकर आपने अपने भाई को पेश कर दिया और मेरी मां बनकर रह गई सिर्फ एक दरवेश की बीवी। और उसने अपनी शिकायत का बदला मुझसे इस तरह लिया कि बचपन में ही तुम्हारे हाथों में तलवार थमा दी। मैं जितना तुम्हें खुदा के करीब लाना चाहता था, तुम उतना ही खुदा से दूर होते जा रहे हो। कौन कहता है कि खुदा की जात पर मेरा ईमान नहीं है? मगर मैं दुनिया को भूलकर सिर्फ दीन का होकर नहीं रह सकता अब्बा हुजूर। और फिर खुदा खुद कहता है कि आदमी पर उससे कहीं ज्यादा हक उसके बंदों का होता है। मैं मजलूमों के जख्मों को सड़ने गलने के लिए नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मैं इस दुनिया से जुल्म और बर्बरियत को मिटा कर ही रहूंगा। मैं इंसानों को उनका हक दिला कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। या अल्लाह, आपके इसी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। अगर मेरा बेटा अलीफ को नेजा कह रहा है तो वो नेजा ही है। जो काम आप ना कर सके वो मेरा बेटा करके दिखाएगा। बड़ा होकर ये आपकी तरह दरवेश नहीं, एक जंगजू सालार बनेगा। खानम, जितना मैं इसे दीन के करीब करना चाहता हूं, उतना ही आप इसे दूर करने पर तुली हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूं। औरत, एक औरत जब अपने बाप के घर होती है तब अपने ख्वाबों की ताबीर अपने बाप में ढूंढती है। जब ससुराल आती है तब अपने शौहर में ढूंढती है और फिर अपनी औलाद में। बदकिस्मती से मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर न बाप में मिली और न ही शौहर में। अब मेरी सारी उम्मीदें अपने बेटे से लगी हुई हैं। मैं अपने बेटे को दरवेश नहीं,
एक सिपाही बनाऊंगी, सिपाही। एक ऐसा सिपाही जो अपने घोड़े के पैरों से दुनिया की सारी जमीन को रौंदेगा। चलो। इन हथियारों को देख रहे हो बेटे? कभी ये सब तुम्हारे सरदार बाप की शान हुआ करते थे। जब वो मैदान जंग से जख्मों से चूर मगर फतेह का ताज पहनकर आते थे, तब मैं उनके जख्मों को फूल समझकर चूमती थी और उस वक्त अपने आप को कबीले की सबसे खुशनसीब औरत समझती थी। मगर अफसोस, बहुत जल्द उन्होंने मेरी खुशनसीबी को खानकाह में उठने वाले लोबान के धुएं में गुम करके रख दिया। मगर अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे लगी हुई है बेटे। खाने आजम चंगेज खान ने घोड़े की पीठ पर बैठकर सारी दुनिया को फतेह किया था। मैं तुम में भी वही खाने आजम देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब है कि तुम भी एक दिन फातेह आलम बनो। मगर एक बात याद रखना बेटे, इस दुनिया में कमजोरी सबसे बड़ा जुर्म होती है। 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 इस कमजोरी सबसे बड़ा जुर्म होती है। इसलिए कभी कमजोर मत बनना, बल्कि हमेशा कमजोरों की मदद करना। वालिय सालिसराय बादशाहगर अमीर कज़गन का इकबाल बुलंद हो। मैं उनकी तरफ से सफीर हूँ और आपके हुजूर में पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरा सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके घर से लेकर कबीले का हर कोना छान मारा, यहाँ तक कि आपके चचा हाजी अमीर बरलास की खिदमत में भी हाजिर हुआ, लेकिन वहां भी कुछ मालूम न हो सका। फिर किसी ने हमारी रहनुमाई की कि आप कहीं मिलें या न मिलें, पर यहाँ जरूर मिलेंगे। अब मकसद पर भी आ ही जाइए। हुजूर की किस्मत इस वक्त बुलंदी पर है। आपको वाली सालिसराय बादशाह गर अमीर कज़गन ने दरबार में याद फरमाया है। ज़हे किस्मत के मुझे बादशाह गर ने याद फरमाया है। हुजूर मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि बरलास कबीले के जिस नौजवान की बुलंद हिम्मती और बहादुरी के किस्से मैंने बादशाह गर के दरबार में सुने थे, इस वक्त मैं उनकी ही खिदमत में हाजिर हूँ। हुजूर, मुझे ये भी हुक्म हुआ है कि मैं आपको अपने हमराह सालिसराय ले जाऊं। मैं चलूंगा कासिद साहब, जरूर चलूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं जरा कुरान शरीफ से इस्तिखारा निकाल लूं, ताकि अल्लाह की जानिब से क्या हुक्म है वो भी शामिल हाल हो जाए। आज की रात आप हमारे मेहमान रहेंगे और कल सुबह होते ही मैं आपके साथ सालिसराय के लिए रवाना हो जाऊंगा। माशाअल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अमीर वक्त के हुक्म का लिहाज और अहकाम इलाही का एहतराम, सुभान अल्लाह। खूब, मैं तो आपका गुलाम होने पर फख्र करूंगा। शुक्रिया। आइए कासिद साहब, हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। हुजूर, सागर नहीं,
मीना नहीं, जामो सुबह का जिक्र नहीं। जब जुल्फ तेरी लहरा के खुले, दुनिया की मुझे फिर फिक्र नहीं। हुजूर, क्या है? अमीर शहर सब्ज तशरीफ ला रहे हैं। अब्बा हुजूर, आदाब। अब्बा हुजूर, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुलवा लिया होता। मैं तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जी मैं कुछ समझा नहीं। गुलाब की खुशबू में शराब की बदबू छुपाई नहीं जा सकती बेटे। जिस मकाम पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम एक शराब की सुराही पर चढ़कर उस तक पहुंचना चाहते हो, जो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। मुझे अफसोस है कि जो पैगाम तुम्हारे लिए आना चाहिए था, वो आज तैमूर के पास पहुंच चुका है। आप किस पैगाम की बात कर रहे हैं अब्बा हुजूर? तैमूर की बहादुरी और जवान मर्दी का जिक्र सुनकर बादशाह गर अमीर कसगन ने उसे अपने दरबार में बुलाया है। अगर एक बार तैमूर ने अपने कदम उसके दरबार में जमा दिए, तो वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि शहर सब्ज की सरदारी का दावा भी कर सकता है। आप इस कबीले के सरदार हैं अब्बा हुजूर। आप चाहें तो तैमूर को वहां जाने से रोक भी सकते हैं। नहीं बेटा, वो एक ऐसा तूफान है जो किसी के रोके नहीं रुक सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तैमूर से पहले तुम अमीर कसगन के दरबार में पहुंच जाओ और उसके सामने कीमती तोहफों का इतना बड़ा अंबार लगा दो कि तैमूर के इरादे उसके नीचे दफन हो जाएं हमेशा के लिए। बादशाह गर के दिल और दिमाग पर अपना एक ऐसा नक्शा बिठा दो कि वो तैमूर की जगह तुम्हें अपने दिल के करीब कर ले। तो फिर मुझे कब रवाना होना होगा? आज और इसी वक्त। अरे ये क्या? तैमूर की बहनों की आंखों में आंसू। ये क्या छुपा रही हो तुम मुट्ठी में? बताओ क्या है ये? भाईजान, इमाम जामिद। इमाम जामिद, लो बांधो। इसकी बरकत से खुदा आपको हर मुसीबत से महफूज रखेगा। हाँ। भाईजान, आप वापस तो आएंगे ना? वापस क्यों नहीं आऊंगा? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। चलो अब पोंछ डालो आंसू, पोंछ डालो। अब्बा हुजूर, तो तुमने अपना इरादा पक्का कर लिया। ठीक है। कहते हैं जब औलाद का कद बाप के बराबर हो जाता है, तो बाप का हक सिर्फ समझाने तक रह जाता है, अपनी बात मनवाने का नहीं। तुम तो खैर कद में भी हमसे ऊंचे हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ दुआ दे सकता हूं कि खुदा तुम्हें तुम्हारे इरादे में कामयाबी दे। दरख्त कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए अब्बा हुजूर, लेकिन जमीन पर खड़ा तो वो जड़ की वजह से ही रहता है। अब्बा हुजूर, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो खुदारा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बात याद रखना तैमूर, इंसान कोई भी रास्ता अपनाए, उसे उस रास्ते पर साबित कदमी से चलते हुए मंजिल तक पहुंचना ही चाहिए। अब्बा हुजूर, अगर खुदा की मदद और आपकी दुआओं का साथ रहा तो आपका बेटा एक दिन अपनी मंजिल के सीने पर कामयाबी का झंडा लहरा कर रहेगा। एक दरवेश होने की वजह से
बादशाह का अमीर कज़गन मेरी बहुत इज्जत करता है, इसलिए कुछ चीजें मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम इन चीजों को बतौर नजराना उसकी खिदमत में पेश कर देना। आपका हुक्म सर आंखों पर अब्बा हुजूर, लेकिन ये कहने को तो ये बात मामूली है, लेकिन इनकी कीमत वही जानता है जिसकी आंखें हीरे जवाहरात की चमक से चकाचौंध नहीं हुई। खुदा हाफिज अब्बा हुजूर। हाँ जी। और एक बात और, मैं जानता हूं कि तुम अपने चचा को दिल से पसंद नहीं करते हो, लेकिन एक नेक तो कहिए कैसे आना हुआ? अमीर बरलास, आप तो जानते हैं कि मैं एक कामयाब ताजिर हूं, मगर मेरे सारे बेटे बेसलाहियत हैं। उस पर से तुर्रा ये कि मेरे पास जो 70 गुलाम हैं वो भी सब के सब लापरवाह हैं। दिन रात मुझे फिक्र लगी रहती है कि मेरे बाद मेरी तिजारत का क्या होगा। आप हमारे सरदार हैं, हमसे ज्यादा आपने दुनिया देख रखी है, इसलिए आप ही मेरे इस मसले का कोई हल बताइए। तो इस मसले का हल चाहिए आपको? अगर आपकी इजाजत हो तो इस मसले का हल मैं बता सकता हूं। तुम? जी। आदाब चचा जान। हाँ तो तैमूर बिन तरगाई, आप कुछ कह रहे थे मेरे मसले के बारे में। आप भी क्या मेरे भतीजे से दुनियादारी के सवालात पूछ रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि मेरा भाई दरवेश है और इसे भी हमेशा मजहबी माहौल मिला है? हाँ, कोई मजहबी मसला हो तो बात अलग है। नहीं चचा जान, मैं इनके मसले का हल बखूबी जानता हूं, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता सकता हूं। मुझे क्या एतराज हो सकता है? शुक्रिया। ताजिर साहब, आप सबसे पहला काम तो यह कीजिए कि अपनी दौलत का कम से कम एक हिस्सा तो अपने बेटों में बांट दीजिए और उन्हें आजादी के साथ तिजारत करने के लिए छोड़ दीजिए। इससे उनमें एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाएगा और आपकी यह फिक्र भी दूर हो जाएगी कि आपकी मालो दौलत को वो लोग कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। अब रह गई आपके गुलामों की लापरवाही की बात। आपके कुल मिलाकर 70 गुलाम हैं। ताजिर साहब, आप ऐसा कीजिए कि उनमें से हर 3 गुलामों पर एक गुलाम को उनका निगरान बना दीजिए। इस तरह 52 गुलामों पर 17 अफसर देखरेख करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना चचा जान? अब एक जो बाकी बचता है उसे इन 17 अफसरों का अफसर मुकर्रर कर दीजिए। इसी तरह आपके सारे गुलाम जवाबदेही से बचने के लिए लापरवाही करना छोड़ देंगे और आपका इंतजाम कारोबार बहुस्ने खूबी अंजाम देने लगेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, खुदा आपकी जिहानत को नजर बद से बचाए। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। तो फिर हो गया ना आपका काम, अब आप जा सकते हैं। जो हुजूर की मर्जी। तैमूर बिन तरगाई, मैं आप में भी वही खूबियां देख रहा हूं जो खान आजम चंगेज खान में सुनी थी। खुदा हाफिज। इन ताजरों की लफ्फाजी से खुदा बचाए, न जाने क्या क्या दिमाग में भर देते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ बेटा, आज चचा की याद कैसे आ गई?
आपको सुनकर खुशी होगी चचा जान, साली सराय से बादशाह अगर अमीर कज़गन ने मुझे बुला भेजा है। जी हाँ, आपकी दुआएं लेने के लिए हाजिर हुआ हूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटे, मगर उन हाकिमों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। न जाने कब कौन सी बात उन्हें नागवार गुजरे और उनके गुस्से का शिकार होना पड़े। हाँ चचा जान, बात तो दुरुस्त है, लेकिन उनका कहा टाला भी तो नहीं जा सकता। हाँ ये तो है। खैर, इतने बड़े दरबार में जा रहे हो, कुछ तोहफे भी ले जा रहे हो या नहीं? जी जी, दरअसल रहे नाम अल्लाह का, हुकूमत बादशाह की और सरपरस्ती अमीर कबीर की। मुअज़्ज़िज़ अमीर कबीले बरलास के सरदार के साहबजादे दरबार आली में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह अगर अमीर कज़गन की खिदमत में सलाम कबूल हो। बादशाह सलामत, आपको भी आदाब। अमीर कबीर, क्या शहर शब्द का यही वो नौजवान है जिसे आपने दरबार में हाजिर होने की दावत दी थी? जी हाँ हुजूर, मैं ही शहर सब से आया हूँ और अमीर कबीर की खिदमत में बेशकीमती नजराने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। ये तो निहायत गुस्ताख है। अमीर ने इजाजत भी नहीं दी और उसने नजराने भी मंगवा लिए। ये वो सोने चांदी के जेवरात हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये वो अतलसो कमखाब हैं जो आपके हुजूर में नजराने के लिए निहायत महंगे दामों पर खरीदे गए हैं। ये वो गौहरे नायाब हैं जिनका तोहफे में अता करना उमराए दरबार के बस की भी बात नहीं, मगर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये कौन बदतमीज आ पहुंचा है हमारे दरबार में? बदतमीज तो तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि दरबार आला में कैसे बात की जाती है। यकीनन हमने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो बिल्कुल गलत था। जी हाँ अमीर कबीर, ये तो शहर सब्ज के सरदार हाजी बल्लास का बेटा है। तो फिर तैमूर बिन तरगाई कहाँ है? वो तो आपकी इजाजत के इंतजार में है। इजाजत है। शहजादी साहिबा, ये तो वही नौजवान है। अमीर कबीर बादशाह अगर अमीर कज़गन की खिदमत में तैमूर बिन तरगाई का सलाम कबूल हो। हमारे वालिद भी आपकी खिदमत में हाजिर होने की बहुत तमन्ना रखते हैं, मगर हम जानते हैं जब से उन्होंने दरवेशी इख्तियार की है वो दिन रात याद इलाही में मशगूल रहते हैं। उनके लिए हमारे दिल में बहुत एहतराम है। हुजूर, हमारे वालिद ने आपकी खिदमत में कुछ नजराने भेजे हैं। अमीर तरगाई की दी हुई हर चीज हमारे लिए काबिले एहतराम है। लेकिन क्या वो अपने सिर्फ 4 दोस्तों के साथ खूंखार लुटेरों का मुकाबला कर सकता है? यकीनन, जब वो अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ शहर सब्ज की सरहद पर काफिलों की हिफाजत कर सकता है तो ये कौन सी बड़ी बात है।
वो एक चांबाज और तेज तरार सिपाही है। हमें उसकी कुव्वत पर पूरा एतमाद है। आपका बेटा जो कुछ भी कर रहा है खुद उसके हक में भी अच्छा नहीं होगा। मिंग बाशी बनकर भले ही वो आज जिंदाबाद के नारों के दरमियान अपना सीना फुलाता फिरे, लेकिन अगर वो ये समझता है कि अमीर कसगन की जूतियां सीधी करने से उसे शहर सब्ज की सरदारी मिल जाएगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हाजी बरलास, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। लेकिन एक बात साफ है, मेरे बेटे की तकदीर में जो लिखा था वो उसे तुम्हारी चालाकी के बावजूद मिल गया। क्या मैं नहीं जानता? तुमने रातों रात अपने बेटे को साली सराय की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो वहां तैमूर से पहले पहुंचकर अमीर कसगन पर अपना सिक्का जमा दे। लेकिन अफसोस, उसे जलील होकर वापस आना पड़ा। उसमें भी उस तैमूर की साजिश थी। उसकी ही वजह से मेरे बेटे को भरे दरबार में जलील होना पड़ा। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे तैमूर की बदौलत उसकी जान बख्श दी गई, वरना बिजली थी, कौंध गई, चांदनी थी, बिखर गई, हवा थी, लहराती चली गई, खुशबू थी, महकती चली गई। मामला बड़ा संगीन है अमीर कबीर, बड़ा ही संगीन है। जिस आदमी को आपने दरबार में बुलाकर इज्जत दी, मर्तबा दिया, मिंग बाशी के ओहदे से सरफराज किया, उसकी इतनी जरूरत कि वो आपके खानदान का दामाद बनने का ख्वाब देखें। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है आलमपना, लेकिन अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत ना रखना बुरी बात है। हम देखना चाहते हैं कि तैमूर में एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान सिमटा हुआ। एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। सिमटा हुआ एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान,
अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। क्यों मीरे कारवां, शहर सबसे समरकंद तक कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं। शहर सब्ज में एक नौजवान रहता है जिसका नाम तैमूर है। तुर्की के बरलास कबीले से उसका ताल्लुक है, जो कि ऊपर जाकर चंगेज खान से जुड़ जाता है। उसकी वजह से शहर सब्ज से समरकंद तक शहराए रेशम रहजानों से महफूज रहती है। सरदार, पास की पहाड़ियों के पास एक काफिले ने पड़ाव किया है। सुना तूने? भेड़ें आ गई शेर के पंजे में। शाम के जश्न की तैयारी करो। चलने की तैयारी करो। वीर कारवां डाकू, वीर कारवां डाकू, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आदमी को मारा। आखिर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तैमूर? कब तक खतरों से खेलते रहोगे? देखो बेटे, घोड़े की पीठ पर बैठकर जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कब और कहां मौत उन्हें दबोच ले मालूम नहीं। माफ कीजिएगा, मौत तो उन्हें भी आती है जो खानकाहों में दिन रात गुजारते हैं। हाँ, मगर वो मौत उस मौत से कई बेहतर होती है जो मैदान जंग में आती है। यही तो फर्क था आप में और मेरी मां की सोच में। वो कहलाना चाहती थी एक जंगजू सरदार की बीवी, मगर सरदारी को एक थाल में सजाकर आपने अपने भाई को पेश कर दिया और मेरी मां बनकर रह गई सिर्फ एक दरवेश की बीवी। और उसने अपनी शिकायत का बदला मुझसे इस तरह लिया कि बचपन में ही तुम्हारे हाथों में तलवार थमा दी। मैं जितना तुम्हें खुदा के करीब लाना चाहता था, तुम उतना ही खुदा से दूर होते जा रहे हो। कौन कहता है कि खुदा की जात पर मेरा ईमान नहीं है? मगर मैं दुनिया को भूलकर सिर्फ दीन का होकर नहीं रह सकता अब्बा हुजूर। और फिर खुदा खुद कहता है कि आदमी पर उससे कहीं ज्यादा हक उसके बंदों का होता है। मैं मजलूमों के जख्मों को सड़ने गलने के लिए नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मैं इस दुनिया से जुल्म और बर्बरियत को मिटा कर ही रहूंगा।
मैं इंसानों को उनका हक दिला कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जुम्बिश नकुम, निगाह रूबरू, गोश पर आवाज, यख्ताए जमाना, अमीर कबीर बादशाह अगर, अमीर कसगम तशरीफ फरमा रहे हैं। खानदाने चंगेजी के चश्मो चिराग। अब्बा हुजूर ने अपनी कुछ चीजें बादशाहगर की खिदमत में बतौर नजराना पेश करने के लिए मुझे दी हैं। अपनी चीजें? जी। क्या मतलब? जैसे कि उनका मुसल्ला, तस्बीह और कुला। खुदा जाने मेरे दरवेश भाई को क्या हो गया है। खानका में रहते रहते दरबारी आदाब और लिहाज तक भूल चुके हैं। इतनी मामूली चीजें, और वो भी अपनी इस्तेमाल की हुई। भला हाकिमों को ये तोहफे में देता है। अरे अगर उनकी हैसियत नहीं थी तो मुझसे कह दिया होता। मैं क्या मर गया हूं? ये देखो, ये देखो, हाकिमों को तोहफे में ये सब दिया जाता है। उठा लो इसमें से जो जी चाहे और पेश कर दो, पेश कर दो बादशाहगर के हुजूर में। उसे क्या मालूम होगा कि ये तुम्हारा अपना माल नहीं है, बल्कि तुम्हारे चचा ने तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने खजाने में से दिया है। सोचते क्या हो बेटा, उठा लो और लगा लो अपनी इज्जत में चार चांद। गुस्ताखी माफ हो चचा जान। इंसान की इज्जत उसकी दौलत से नहीं, उसके किरदार से होती है। और मैं यहां सिर्फ आपकी दुआएं लेने हाजिर हुआ हूं। माल और दौलत तो इससे कहीं ज्यादा एक दिन मैं अपने बाजुओं की बदौलत हासिल करके दिखाऊंगा, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। एक नहीं दो तीर आकर गिरे हैं और आपकी पेशानी पर शिकन तक नहीं, बल्कि आप तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे आप परेशान ना हो कासिद साहब, मैं इन तीरों को अच्छी तरह जानता हूं। ये तीर मेरे दोस्तों की कमानों से निकल कर आए हैं। दोस्तों के? तभी तो इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भले ही वो आपको नुकसान न पहुंचाए, लेकिन आपके दोस्तों ने तीर क्यों चलाए? दरअसल बात यह है कासिद साहब कि उनकी शिकायतों का तरीका कुछ इसी तरह का होता है। मैं उनसे मुलाकात करके जो नहीं आया, अभी तो एक तीर और बाकी है हुजूर। फिर उसके बाद एक एक करके मेरे तीनों दोस्त आपके सामने आ जाएंगे। ये रहे हमारे तीनों दोस्त, सैफुद्दीन, अब्बास और एलची बहादुर। ये तो वही तीनों हैं जिन्होंने आपका पता ठिकाना मुझे बताया था। वाह साहब वाह, हमने तो अपने दोस्त तक आपकी रहनुमाई की, और आप हमें उसकी सोहबत से महरूम करने के लिए आप उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो खुद आप सबका बेहद ममनून हूँ। बात दरअसल ये है कि कासिद वही पैगाम देता है जो उसे सुपुर्द किया जाता है। मुझे बादशाहगर अमीर कसगन ने हुक्म दिया था कि कबीला बरलास के नौजवान तैमूर बिन तरगाई को अपने हमराह साली सराय ले जाऊं। बस वही हुक्म बजा रहा हूं। आपसे ये तो नहीं कहा गया था ना कि दोस्तों को अपने साथ न लाइएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कासिद साहब का कोई कसूर नहीं है। दरअसल मैं ही सोच रहा था कि पहले मैं साली सराय हुआ हूं और देख लूं कि वहां मुझे क्यों तलब किया गया है, और अगर मुझे वहां कयाम करना पड़ा तो अपने दोस्तों को भी बुलवा लूंगा। अब दिलासे दे रहे हो? और नहीं तो क्या। शायद हमसे दिल भर गया है। हम बचपन से तुम्हारे साथ रहे हैं तैमूर। सर्दी, गर्मी, सोते, जागते,
हम एक साथ रहे दोस्त। हमारी दोस्ती तो पूरे शहर सब्ज में मिसाल कही जाती है। शहर में तो यही चर्चे हैं कि हम सब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। मुझे कब इनकार है? मैं तो खुद तुम सबकी दोस्ती पर फख्र करता हूँ। लेकिन फिर भी छोड़े जाता हूँ, यही ना? कब छोड़े जा रहा हूँ वेलची? दरअसल बात यह है कि अब बातें ना बनाओ तैमूर। नहीं, कहने दो, जरा हम भी तो सुने। आखिर हमारा दोस्त हमें क्यों छोड़कर जाना चाहता था? दोस्तों, मैं ये सोचता हूं कि मैं बहुत बड़े इरादे रखूं। हाँ, चाहे राह में कितनी ही दुश्वारियां आए, ये राह सिर्फ शहर सब्ज तक ही महदूद नहीं रहेगी। अभी तो एक बहुत लंबा सफर तय करना है। इसीलिए दोस्तों, मैंने ये सोचा कि तुम लोग भी ख्वामख्वाह मेरी तरह परेशान रहोगे, घर से बेघर रहोगे। बस यही ख्याल करके मैं अकेला चल पड़ा था। हमारे सफर में तुम्हारे हम सफर रहेंगे तैमूर। तन मन सब तुम पे निसार है तैमूर। एक इशारा तो करो, गर्दनें कटवा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर न लगे। तैमूर बिन तरगाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। मुझे तो रश्क आ रहा है कि आपको इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। आपको रश्क आ रहा है हुजूर, लेकिन मैं तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ऐसे बेमिसाल दोस्त दिए जो हर वक्त मेरे साथ लगे रहते हैं। हाजी, खुशी में तो सब साथ हो जाते हैं, लेकिन ये लोग तो मुसीबत में भी मेरे साथ ऐसे लगे रहते हैं जैसे उससे बढ़कर कोई खुशी ही नहीं। हाँ, दोस्त, हम सब तुम पे जितना भी फक्र करें कम है। लेकिन अब एक बार ये भी कह दो कि आओ साथ चलें। क्यों नहीं? हम सब सालिसराय चल रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मैं सूफी बासफा हजरत शेख शमसुद्दीन खुलाल की खिदमत में हाजिर होके उनकी दुआएं लेना चाहता हूं। ये शर्त तो मैं भी हासिल करना चाहूंगा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, तुम कब आए? यह हमारी खुशनसीबी है दरवेश मोहतरम कि हम ठीक उस वक्त हाजिर हुए जब आप दुआ फरमा रहे थे। तैमूर, ये साहब कौन है? पहले कभी नहीं देखा। हजरत, पहले दस्तबोसी की इजाजत दीजिए, उसके बाद अर्ज करता हूं। बैठिए। हजरत, आपने इनके बारे में दरियाफ्त किया है। ये बादशाहगर अमीर कज़गन की तरफ से कासिद बनकर आए हैं और बादशाहगर ने इनके जरिए पैगाम भेजकर आपके इस अदना से मुरीद को दरबार में तलब किया है। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। तैमूर, इस सफर पर जाने से पहले तुम्हें एक नसीहत करनी है। जी हजरत। सादात, मशाइख और उलमा का हमेशा एहतराम करना, उससे तुम्हारी पुष्ट मजबूत होगी। आपकी नसीहत मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है दरवेश मोहतरम। इस नौजवान की नेकी देखी? इसके बचपन का किस्सा आपको सुनाऊं? खानकाह में जिक्र की महफिल थी, बहुत से दरवेश मौजूद थे। ये बिल्कुल बच्चे थे। जिक्र के दौरान दाखिल हुए और खामोशी से एक गोशे में बैठ गए। जिक्र खत्म होने के बाद मैं और दूसरे दरवेश इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। ये इंतहाई सुकून से बैठे थे। इनकी इस नेकी का हम सब पर बहुत असर हुआ। हम सब ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, बरलास कबीले के इस दरवेश ज़ादे को अजीम हिम्मत अता फरमा और इससे वो काम ले
जिसके लिए तूने इसे पैदा किया। आमीन आमीन। आपकी वो दुआ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है दरवेश मोहतरम। और आपको याद होगा उस रोज आपने खुश होकर अपनी जानमाज मुझे बतौर तोहफा दी थी। वो आज भी मेरे पास है। आज मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन आपकी दुआओं से जिस दिन मैं किसी लायक हो जाऊंगा, उस दिन उसी जानमाज पर बैठकर मैं अल्लाह के बंदों पर तोहफों की बारिश करूंगा। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। अब तुम अपने सफर पर जाओ। खुदा तुम्हें हर नेक इरादे में कामयाबी दे। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तैमूर की पेशानी को चमकता हुआ देखा है। समाए जहान, जिसमें समाए जहान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। सिमटा हुआ एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, 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 अपनी खुदी पहचान। होशियार बाश, जहां में जिसकी नहीं कोई नजीर, मकाम अदब है ये दरबार अमीर। उमराए दरबार तशरीफ ला रहे हैं जनाब अमीर बयान सल्दोस, जनाब मोहम्मद ख्वाजा वर्दी, जनाब कतलक तैमूर वल्द बोरल दाई। अदब एहतराम रहे। उलझाई तुर्कान आगा तशरीफ ला रही है। जुम्बिश नकुम, निगाह रूबरू, गोश पर आवाज, यख्ताए जमाना, अमीर कबीर बादशाहगर, अमीर कसगम तशरीफ फरमा रहे हैं। खानदाने चंगेजी के चश्मो चिराग, मनसबे खानी से सरफराज, कुली उगलान खान तख्त खानी पर जलवा अफरोज है। रहे नाम अल्लाह का, हुकूमत बादशाह की और सरपरस्ती अमीर कबीर की। मुअज़्ज़िज़ अमीर कबीले बरलास के सरदार के साहबजादे दरबार आली में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह अगर अमीर कसगम की खिदमत में सलाम कबूल हो। बादशाह सलामत, आपको भी आदाब। अमीर कबीर, क्या शहर शब्द का यही वो नौजवान है जिसे आपने दरबार में हाजिर होने की दावत दी थी? जी हाँ हुजूर, मैं ही शहर सब से आया हूँ और अमीर कबीर की खिदमत में
बेशकीमती नजराने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। ये तो निहायत गुस्ताख है। अमीर ने इजाजत भी नहीं दी और उसने नजराने भी मंगवा लिए। ये वो सोने चांदी के जेवरात हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये वो अतलसो कमख्वाब हैं जो आपके हुजूर में नजराने के लिए निहायत महंगे दामों पर खरीदे गए हैं। ये वो गौहरे नायाब हैं जिनका तोहफे में अता करना उमराए दरबार के बस की भी बात नहीं, मगर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये कौन बदतमीज आप पहुंचा है हमारे दरबार में? बदतमीज तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि दरबार आला में कैसे बात की जाती है। यकीनन हमने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो बिल्कुल गलत था। जी हाँ अमीर कबीर, ये तो शहर सब्ज के सरदार हाजी बल्लास का बेटा है। तो फिर तैमूर बिन तरगाई कहाँ है? वो तो आपकी इजाजत के इंतजार में है। इजाजत है? शहजादी साहिबा, ये तो वही नौजवान है। अमीर कबीर बादशाहगर अमीर कज़गन की खिदमत में तैमूर बिन तरगाई का सलाम कबूल हो। हमारे वालिद भी आपकी खिदमत में हाजिर होने की बहुत तमन्ना रखते हैं, मगर हम जानते हैं जब से उन्होंने दरवेशी इख्तियार की है वो दिन रात याद इलाही में मशगूल रहते हैं। उनके लिए हमारे दिल में बहुत एहतराम है। हुजूर, हमारे वालिद ने आपकी खिदमत में कुछ नजराने भेजे हैं। अमीर तरगाई की दी हुई हर चीज हमारे लिए काबिले एहतराम है। हाज़रीन दरबार, ये वो मुसल्ला है जिस पर अमीर तरगाई जैसे दरवेश ने ना जाने कितनी इबादत की होगी, और ये वो कुला है जिसे पहनकर उन्होंने न जाने कितने सजदे किए होंगे, और ये वो तस्बीह है जिस पर उन्होंने न जाने कितने हुक्मे और दरूद पढ़े होंगे। हमारे लिए इनसे बढ़कर और कोई तोहफा नहीं हो सकता। आलिजा, ये गुलाम जहांपना के हुजूर में तकूस पेश करने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। कबीर, ये वो 8 हथियार हैं जिनसे मैं आपकी सल्तनत में दाखिल होने वाले काफिलों की हिफाजत करूंगा। तकूस के मुकम्मल होने के लिए इन 8 हथियारों के साथ साथ मैं अपने आप को भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बराहे करम कबूल फरमाइए, कबूल फरमाइए। सुभान अल्लाह, कबूल है। तैमूर बिन तरगाई, कबूल है। अब क्या कहती हैं शहजादी साहिबा? क्या तेज चलने वाली ये हवा तूफान नहीं है? हाज़रीन दरबार, क्या आप में से अब भी किसी को शुबा है कि हमने तैमूर बिन तरगाई को दरबार में बुलाकर कोई गलती की है?
आपकी निगाहें हीरे को परखना जानती हैं अमीर कबीर। आपकी पसंद पर हम सबको नाज है। यकीनन तैमूर बिन तरगाई एक समझदार नौजवान है। समझदार ही नहीं कत्ल तैमूर बहादुर भी है, बहादुर। कसम खुदा की तैमूर, हमने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अमीर कबीर का इकबाल बुलंद हो। क्या बात है? अभी अभी खबर आई है कि कुछ लुटेरे सरहद पर से मवेशी भगाए लिए जा रहे हैं। उन लुटेरों की इतनी जुर्रत! फौरन सिपाहियों को उनकी सरकूबी के लिए रवाना किया जाए। ठहरिए अमीर कबीर, अगर आपका हुक्म हो तो उन लुटेरों की सरकूबी मैं करना चाहूंगा। तुम? जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर तैमूर, जरूर। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। क्यों बादशाह सलामत, आपकी क्या राय है? जो बादशाह घर की मर्जी वही हमारी भी मर्जी। अमीर कबीर, जाते जाते मैं आपसे